एम्बेसी किस तरह के लोगों को मिलती है? वो मिलती है फॉरेन पॉलिसी की बात करने के लिए। वो हमारे उन लोगों को मिल रही है जिनको फॉरेन पॉलिसी का क्या पता था, लेकिन उनको पता था कि वो थोड़े पार्टी से खुश नहीं हैं, बैक बेंचर्स हैं, उनको मिलना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर से मुलाकातें बढ़ गई उनकी। और फिर एक अमेरिका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसका नाम डोनाल्ड लू था, वो हमारे एम्बेसडर को मिलता है वॉशिंगटन में 7 मार्च को मिलता है। और उसको क्या कहता है, ये जरा चुप करके सुने क्योंकि आपने लोगों को बताना है जब आप लोगों के अंदर जाएंगे। वो कहता है हमारे एम्बेसडर को कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन टेबल कर दी गई है असेंबली में, कर दी जाएगी। अभी की नहीं थी, उसको वॉशिंगटन में पहले पता था कि नो कॉन्फिडेंस टेबल की जा रही है। और फिर कहता कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ कामयाब ना हुई, यानी ये प्राइम मिनिस्टर रह गया, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कहता कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे, यानी पाकिस्तान को तन्हा कर देंगे, और हम भी नहीं, यूरोपियन नहीं कर देंगे। उसको धमकी देता है। और लेकिन कहता कि अगर इमरान खान को नो कॉन्फ्रेंस से हटा दिया गया तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अब ये जरा सुने। पहले तो जो हमारे मुखालिफ थे, ये ऑपोजिशन पार्टीज, इन सारों ने कहा जी ये झूठ है। जो मुरासला हमारे पास आया था, जो साइफर आया था, इन्होंने कहा ये फ्रॉड है। मैंने जब बताया कि ये पहले से तैयारी हुई थी, जैसे ही वो ये टेबल कर देते हैं नो कॉन्फिडेंस, और एकदम हमारे लोग जाना शुरू हो जाते हैं, और जो इत्तेहादी है वो भी जाना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं साजिश। पहले साजिश होती है, पूरी तैयारी होती है, और फिर मुदाखलत होती है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक 22 करोड़ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है। सुनिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप लोगों के अंदर जाएंगे, आपने एक एक बात बतानी है लोगों को कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं, ये जो पुतले बिठाए हुए ऊपर, ये जो चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ऊपर बिठा दिया हमारे ऊपर, ये जो मीर जाफर को ऊपर बिठा दिया है। मीर जाफर वो आदमी था जिसने बंगाल में अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला, जो मुसलमान वहां का गवर्नर था, उसके खिलाफ साजिश करके बंगाल को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया जाती मफादात के लिए। ये भी वही मीर जाफर है NRO 2 के लिए, क्योंकि अब इसको NRO मिल जाएगा, चोरी सारी इसकी और इसके सारे टब्बर की चोरी माफ हो जाएगी। उसके लिए ये पाकिस्तान को गुलाम बनाएगा। इसलिए आपने लोगों के पास जाना है और ये भी बताना है कि अगर ये कामयाब हो जाता है, कभी कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आगे से किसी बैरूनी ताकत के खिलाफ जो धमकी मिलेगी वो खड़ा नहीं होगा, वो भी घुटने टेक देगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये मुल्क की हकीकी की आज़ादी की जंग है, और आपने गली गली लोगों को बताना है कि ये कामयाब हो गया, आगे से ये मुल्क हमेशा गुलामी करेगा, क्योंकि ये सारे चोरों के जो खानदान हैं वो सारे गुलामी करेंगे, क्योंकि इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये कभी भी स्टैंड नहीं लेंगे, ये अपने मुल्क के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।